अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूँ नाज़ो नियाज़ी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। कोरोना बेकाबू, एक ही दिन में रिकॉर्ड 136 अमवात, 1,54,760 अफराद मुतासर हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि पेट्रोल की किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराएंगे, जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। कोरोना फैलाने के जिम्मेदार हुकूमत है, अवाम को जाहिल कहने का बदला इलेक्शन में लेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, किसने कहा था कोरोना एक जुकाम है, जानलेवा नहीं, लॉकडाउन के कौन खिलाफ था। अमरीकी खातून ने समंदर के सबसे गहरे मकाम पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। वनीसा ने 2017 में पाकिस्तान की बुलंद तरीन कराकोरम K2 चोटी सर की थी। कोरोना के इलाज की दवा डेक्सामीथासोन की मार्केट में खरीदो फरोख्त को मॉनिटर किया जाए, चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब। लंदन में इमरान खान की 6 और शहजाद अकबर की 5 जायदादें हैं। सुप्रीम कोर्ट में मजीद दस्तावेजात जमा। सहरा और खुशहाली एक आलमी जहत का मसला है, जिसमें इनका असर दुनिया के तमाम खित्तों पर पड़ता है। दुनिया भर में सहरा और खुशहाली का आलमी दिन हर साल 17 जून को मनाया जाता है। मारूफ टीवी कंपेयर और कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाले तारिक अजीज इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल पर वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से शदीद दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। इमरान खान और जस्टिन ट्रूडो में टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। सूबे में मुसलसल तीसरे रोज भी कोरोना वायरस के 200 से कम केसेस रिपोर्ट हुए। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा और अमेरिका के दरमियान मौजूद बॉर्डर पर सफर की पाबंदियां मजीद 1 माह जारी रहेंगी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में बतदरीज कमी आ रही है। कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 99,467 हो गई। कैनेडियन एयरफोर्स चॉपर्स हेलीकॉप्टर्स को सर्विस में दोबारा वापस ला रही है, जबकि फ्लाइट सॉफ्टवेयर्स की तहकीकात पर तवज्जो मरकूज रखी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुलिस से मुतालिक अहम एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। पुलिस एहलकार के लिए गला दबाने पर पाबंदी होगी। लद्दाख में जारी चीन भारत कशीदगी में हलाक होने वाले भारतीय फौजियों की तादाद 20 हो गई है। नए वायरस कोविड-19 की आलमगीर वबा ने 213 ममालिक में 4,47,000 इंसानी जानें निगल ली। वायरस से अब तक 82,66,000 अफराद मुतासर हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 1,54,760 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 136 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 2,975 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,839 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 58,239, सिंध में 57,868, खैबर पख्तूनख्वा में 19,107,
बलूचिस्तान में 8,437, गिलगित बल्तिस्तान में 1,164, इस्लामाबाद में 9,242 जबकि आज़ाद कश्मीर में 703 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 9,50,782 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 28,117 नए टेस्ट किए गए। अब तक 58,437 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 136 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 2,975 हो गई। पंजाब में 1,149, सिंध में 886, खैबर पख्तूनख्वा में 731, इस्लामाबाद में 90, गिलगित बल्तिस्तान में 17, बलूचिस्तान में 89 और आज़ाद कश्मीर में 13 मरीज जान से हाथ धो बैठे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर यासीन आज़ाद का कहना था, तो हमारी हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी कि उसी वक्त प्रिकॉशनरी मेजरमेंट जो भी होने थे उनको उठाने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती हमारी यही है कि पहले तो हमने ये अंदाज़ा किया कि शायद हमारे यहाँ केस बहुत कम होंगे और किसी हद तक सूबा सिंध के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने बीमारी की सूरत पे कोशिश की कि मामला को कंट्रोल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया कि पेट्रोल का बहरान मियांवाली और दीगर अजला में पैदा हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया कि पेट्रोल का बहरान मियांवाली और दीगर अजला में पैदा हुआ। चीफ जस्टिस कासिम खान के मुताबिक मियांवाली वजीर आज़म का हल्का होने की वजह से वजारत पेट्रोलियम ने सिर्फ इसी हल्के में ज़्यादा तवज्जो दी। अपना हल्का होने की वजह से वजीर आज़म ने पेट्रोल बहरान ख़त्म करने का कहा है, जबकि चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि मुल्क को चेयरपर्सन ओगरा तबाह कर रही है। चेयरपर्सन ओगरा की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं। चेयरपर्सन ओगरा काम नहीं कर सकती तो इस्तीफा दे दे। ओगरा वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। एग्जीक्यूटिव अपनी ड्यूटी में नाकाम हो जाए तो सोसाइटी तबाह हो जाती है। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर वजीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, वजीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जवाब से मुतमईन नहीं, इस मामले पर जुडिशल कमीशन बना सकते हैं। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। ये वबा मुल्कों को तोड़ सकती है। मौजूदा बजट कोरोना टिड्डी दल का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर कहते हैं अवाम जाहिल है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत का कोरोना फैलाव का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अपनी मुजरमाना गफलत पर आवाम को जिम्मेदार ठहराने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? किसने कहा था कोरोना एक जुकाम है, जानलेवा नहीं? लॉकडाउन के कौन खिलाफ था? पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना से हर 15 मिनट बाद एक शख्स जान की बाजी हार रहा है, जबकि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने इसराइल के साथ ताल्लुकात पर वजाहत मांग ली, जिस पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाजे किया कि इसराइल को तस्लीम करने की बातों में कोई हकीकत नहीं। अरब ममालिक के दबाव में आकर हरगिज अपनी पॉलिसी पर नजरसानी नहीं कर रहे। तफसीलात के मुताबिक मंगल को ऐवान ज़ेरी में बजट पर बहस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने आइंदा माली साल के मीज़ानिये को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हर पाकिस्तानी की मौशी हालत मुतासर हो रही है। टिड्डी दल का खतरा है। हमें आलमी इदारा सेहत की बात सुननी चाहिए थी। हमारा वजीर आज़म अपने ATM की बात सुन रहा है। आपको स्टील मिल्स के मजदूरों को कोरोना के दौरान बेरोजगार करते हुए शर्म आनी चाहिए। सिंध के अस्पताल चुराना चाहते हैं, हम अपने मंसूबे आपको चोरी नहीं करने देंगे। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर NFC नोटिफिकेशन वापस ले। किसने कहा था कि गर्मियों में कोरोना खुद ब खुद खत्म हो जाएगा? लॉकडाउन हल नहीं है। आज तक वजीर आज़म कंफ्यूज है। आइंदा माली साल का बजट पाकिस्तान का नहीं बल्कि IMF का बजट है। हुकूमत के कोई समत है और ना ही कोई विजन है। वियतनाम ने कौम बनकर कोरोना का मुकाबला किया, हमने सिर्फ 92 का वर्ल्ड कप जीता है। हमारी हुकूमत ने चीन, WHO की सिफारिशात को भी नजरअंदाज किया। मुराद सईद का कहना था कि टिड्डी दल के नाम पर सिंध में फंड्स निकाले गए। जहाज सिंध में खड़ा है लेकिन स्प्रे के पैसे नहीं हैं। टिड्डी दल के स्प्रे के लिए अफसरान की बड़ी गाड़ियां खरीदने का फैसला किया गया।
पाकिस्तान की खैर सगाली सफ़ीर वेनिसा ने बहरे ओकियानूस के सबसे गहरे मकाम चैलेंजर डीप पर पाकिस्तानी परचम लहराकर सबके दिल जीत लिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वेनिसा ओब्राइन ने बहरिया ओकियानूस के 10,923 मीटर गहरे समंदर में पाकिस्तान का परचम लहराया। खातून ने जिस पॉइंट पर पाकिस्तानी परचम लहराया, अगर हम उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाएं तो ये इतनी है कि अगर समंदर के अंदर माउंट एवरेस्ट को डाल दिया जाएगा तो तब भी वो इस पॉइंट से 2 मीटर दूर होगा। अमरीकी खातून बहरिया ओकियानूस के सबसे गहरे हिस्से पर पहुंचने के बाद दुनिया की वो पहली खातून बन गई हैं जिन्हें जमीन के सबसे ऊंचे और निचले हिस्से पर पहुंचने का एजाज हासिल है। खातून के मुताबिक समंदर के इस गहरे मुकाम चैलेंजर डीप में जाने का एक मकसद ये भी था कि वो मशरकी समंदरी किनारे का पानी और चट्टान के नमूने साइंसी पैमाइश के लिए लेकर आए। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया ने वेनिसा को मुबारकबाद दी, जो अब पहली खातून है जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान की बुलंद तरीन कराक्रम K2 की चोटी सर की थी और अब ये चैलेंजर डीप के मिशन में भी कामयाब हो गई है। पाकिस्तान की खैर सगाली सफीर वेनिसा को पाकिस्तान का झंडा भी पेश किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जमा कराई गई दस्तावेजात में कहा गया है कि इमरान खान न्याजी के नाम पर बरतानिया में 6 और शहजाद अकबर के नाम पर 5 जायदादें हैं और ये मालूमात बरतानवी लैंड रिकॉर्डर के सर्च इंजन 192.com से ली गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त में मजीद दस्तावेजात जमा करा दी और कहा कि हुकूमत के मुताबिक मेरे अहल खाना की जायदादें भी इसी वेबसाइट से तलाश की गईं। जवाब में कहा गया कि शहजाद अकबर के नाम पर बरतानिया में 5, जुल्फिकार बुखारी के नाम पर जायदादें हैं, जबकि उस्मान डार के नाम पर 7 और फिरदौस आशिकवान के नाम पर भी बरतानिया में जायदादें हैं। इसके अलावा जहांगीर तरीन और परवेज मुशर्रफ भी बरतानिया में जायदादों के मालिक हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इल्जाम नहीं लगाता कि हुकूमती शख्सियात ने जायदादें नाजायज ज़राए से बनाई। FBR तयन करे कि हुकूमती शख्सियात ने कितनी काबिल टैक्स आमदन जाहिर की। स्टेट बैंक भी तयन करे क्या हुकूमती शख्सियात ने पैसा जायज़ तरीके से बैरून मुल्क भेजा। दरख्वास्त में असासाजात रिकवरी यूनिट और उसके तमाम इकदामात को कलअदम करार देने और शहजाद अकबर और ARU के माहिर इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम से तमाम तनख्वाहें और मराद वापस लेने की इस्तदा की गई है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुतालिक समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि रेफरेंस में कई खामियां हैं। अगर रेफरेंस बदनीयती पर मबनी हुआ तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने कोरोना वायरस के इलाज में मौसर साबित होने वाली दवा डेक्सामेथासोन की मार्केट में खरीदो फरोख्त को मॉनिटर करने की हिदायत कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र मास्क समेत दीगर तिब्बी अशिया और अद्वियात की दस्तयाबी का मार्केट में फुकदान देखा गया है। ताहम इस खदशे के बायस चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने ड्रग इंस्पेक्टर्स के नाम मरासला लिखा, जिसमें डेक्सामेथासोन की खरीदो फरोख्त पर निगरानी करने की हिदायत की गई है। ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने मरासले में कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए ये दवा अहम है, लिहाजा दवा की मौजूदगी और तरसील से मुतालिक रिपोर्ट कल तक जमा कराई जाए। वाज़ेह रहे कि बरतानिया के साइंसदानों ने स्टेरॉइड दवा डेक्सामेथासोन को कोरोना वायरस के इलाज में इंतहाई मौसर करार दिया है। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने कोरोना के खिलाफ डेक्सामेथासोन दवा का कामयाब तजुर्बा किया है, जिसके इस्तेमाल से 3 में से 1 शदीद बीमार कोरोना मरीज सेहतयाब होने लगा है। बरतानवी साइंसदान प्रोफेसर हॉरे के मुताबिक ये अब तक की पहली दवा है जिसने कोरोना में अमवात को कम करके दिखाया है और ये एक अहम पेशरफ्त है। सहरा और खुश्कसाली एक आलमी जहद का मसला है जिसमें इनका असर दुनिया के तमाम खित्तों पर पड़ता है और ख़ास तौर पर अफ्रीका में इनको रोकने के लिए आलमी बरादरी के मुश्तरका इक़दाम की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने सन 2094 में 17 जून को सहरा का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
صحرا اور خشک سالی ایک عالمی جہد کا مسئلہ ہے جس میں ان کا اثر دنیا کے تمام خطوں پر پڑتا ہے اور خاص طور پر افریقہ میں ان کو روکنے کے لیے عالمی برادری کے مشترکہ اقدام کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سن 1994 میں 17 جون کو صحرا کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا۔ یونیسکو نے اس کے بین الاقوامی ہائیڈرولوجیکل پروگرام IHP اور اس کے انسان اور بائیوفیئر MAB پروگرام کے بارے میں سوچا اور سائنسی مہارت فراہم کی۔ ڈرائی لینڈ ماحولیاتی نظام جو دنیا کے زمین کے ایک تہائی حصے پر محیط ہے، بہت زیادہ احتسال اور نامناسب زمین کے استعمال کا خطرہ ہے۔ خشک، نیم، بنجر اور خشک ذیلی مرطوب علاقوں میں صحرا کی اراضی یہ بنیادی طور پر انسانی سرگرمیوں اور موسمی تغیرات کی وجہ سے ہوتا ہے اور دنیا کے غریب ترین لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ ہم جو فیصلے ہر روز کرتے ہیں کہ کیا کھائیں، کیا پینا ہو، کیا پہننا ہے اور سفر کیسے کرنا ہے، ان سب کا اثر زمینی وسائل پر پڑتا ہے۔ عالمی سطح پر یوم جمہوریہ کا مقابلہ ہر سال عوامی شعور کو فروغ دینے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ دن ایک انوکھا لمحہ ہے جو ہر ایک کو یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ زمینی انحطاط غیر جانبداری LDN قابل حصول ہے۔ اس دن کی یادگاری قیادت اقوام متحدہ کے کنونشن کے سرائے تنصیب کے سیکریٹریٹ کے ذریعے کی گئی۔ معروف ٹی وی کمپیرر طارق عزیز انتقال کر گئے۔ طارق عزیز ادیب، شاعر اور سابق رکن قومی اسمبلی بھی تھے۔ انہوں نے کئی فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ معروف ٹی وی کمپیئر اور کئی فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے والے طارق عزیز کے انتقال پر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ طارق عزیز کی عمر 84 برس تھی اور وہ گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ طارق عزیز ادیب، شاعر اور سابق رکن قومی اسمبلی بھی تھے۔ انہوں نے کئی فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ طارق عزیز کو پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے مرد اناؤنسر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ معروف اداکار طارق عزیز PTV کے مقبول پروگرام نیلام گھر کے میزبان تھے۔ طارق عزیز نے ریڈیو پاکستان سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ انہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اینکر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1936 میں بھارتی شہر جلندھر میں آنکھ کھولنے والے طارق عزیز قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ صوبہ پنجاب آ گئے۔ انہوں نے ساہیوال میں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو طارق عزیز PTV کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر بنے، تاہم انہیں اصل شہرت PTV کے معروف گیم شو نیلام گھر سے حاصل ہوئی۔ وہ اس پروگرام کی کم و بیش 40 سال تک میزبانی کرتے رہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے طارق عزیز کی خدمات کے صلے میں انہیں 1992 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ طارق عزیز نے سیاست کے میدان میں بھی زور آزمائی کی اور 1997 میں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔